नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी में बड़ी फूट के बाद ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सीनियर नेताओं को फोन कर करके मीटिंग में आने का न्योता दिया गया था। लेकिन मीटिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद ही पहुंचे थे। और मीटिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि मीटिंग में जमकर बवाल मचा है। तो मीटिंग की इनसाइड स्टोरी तो आपको बताएंगे, लेकिन ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी ने अब हाईकोर्ट जाने का रास्ता अपना लिया है। बताया जा रहा है कि ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के मसले को लेकर टीएमसी हाईकोर्ट में चुनौती देगी। तो क्या कुछ रणनीति बना रही है ममता बनर्जी, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बताया जा रहा है ममता बनर्जी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। देखिए, वो हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, यूएन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपके पास संख्या है, यू आर द विनर। संख्या नहीं, यू विल लूज एवरीथिंग। जस्ट लाइक उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सब कुछ आपके हाथ से चला गया, वैसे ही ममता बनर्जी का हाल होना है। संख्या की बात आपने कहा कि कल की मीटिंग में मैं आपको एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि इधर सोमवार को ममता बनर्जी जा रही है हाईकोर्ट ऋतुव्रता के खिलाफ कि इनको कैसे बना दिया गया है नेता प्रतिपक्ष। और दूसरी तरफ जानकारी ये आ रही है कि सोमवार को ही 23 टीएमसी सांसद वो बीजेपी के लोगों से मिलने जा रहे हैं। वो एक अलग चिट्ठी लिख रहे हैं और ये लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट ममता बनर्जी की पार्टी जैसे विधानसभा में टूटी, संसद के अंदर भी टूटने वाली है। तो ये एक बड़ी जानकारी आ रही है। लेकिन आपने मीटिंग की बात की, मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में कई सारी बातें कही गई कि नहीं, बहुत सारे लोग आए, सारे लोग 99% थे, ये थे, वो थे। दिन भर ममता बनर्जी ने अपने विधायकों को फोन किया, कोई नहीं आए। कुल मिलाकर के 8 विधायक आए और उस 8 में भी बताया जा रहा है कि 3 उस मीटिंग के बाद अपना उन्होंने मन बदल लिया है कि ममता बनर्जी को छोड़ के वो इधर की जो पार्टी है उसमें हम जाकर के आएंगे। रही बात सांसदों की, तो कुल मिलाकर के बताया ये जा रहा है कि 6 सांसद थे, लेकिन एक्चुअली फिजिकली 4 ही थे। 2 महुआ मोइत्रा और एक और महिला सांसद वो ऑनलाइन जुड़ी थी, वो ऑनलाइन जुड़ी थी। मतलब आप ममता बनर्जी के इस क्राइसिस वाले मूवमेंट में ये जितने बॉलीवुड और वो कॉलीवुड बंगला फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस ये सब ने छोड़ दिया, कोई वहां पहुंच नहीं रहा, तो संख्या इनके पास नहीं है। अब 2-3 खबरें आज सवेरे से आई है। ममता बनर्जी की हालत और अभिषेक बनर्जी की समस्या आप देखिए किस तरह से बढ़ रही है। मालूम चला कि अभिषेक बनर्जी का बिल्कुल राइट हैंड, ममता बनर्जी का बड़ा लाडला शौकत मुल्ला, वो बांग्लादेश भाग रहा था। वो भांगर के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें उसको एनआईए ढूंढ रही थी। ये आदमी बांग्लादेशियों को बिठाना, यहाँ पे सारा जुर्म और सारी चीजें, और अभिषेक बनर्जी का काफी करीबी, वो उसे पुलिस ढूंढ रही थी। वो बांग्लादेश भागने के चक्कर में था और जब बांग्लादेश में वो भाग रहा था उसे एनआईए ने पकड़ लिया और एनआईए के दफ्तर के बाहर शौकत मुल्ला पकड़ा गया। एनआईए के दफ्तर के बाहर लोग डीजे बजा रहे हैं। वो बड़ा फेमस गाना है माँ चोर, उस तरह का जो है वो बीजेपी ने जो गाना बनाया था, तो ये लोग डांस कर रहे हैं। मालूम चला ये शाहजहां शेख, उसके करीबी, वो अपने घर के वहाँ पश्चिम बंगाल में घर जिनके पास भी होता है, जो अगर कुछ ज़मीन वगैरह है तो पीछे जो है एक पोखर, एक तालाब भी जो है पर्सनल लोग रखते हैं। तालाब में आज पुलिस घुस गई, एसटीएफ, और जिसकी तारीफ बाकायदा शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं, सीएम की बहुत अच्छा काम किया। उस तालाब के अंदर मालूम चल रहा है कि हथियारों का जखीरा निकल रहा है। वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी, ये क्या ममता बनर्जी ने बना रखा था। कहीं छापेमारी होती है, मालूम चलता है कि 100 बॉम्ब जो है वो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं।
कहीं जमीन में जो है खुदाई होती है तो मालूम चलता है कि वहाँ 2.5 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए जो है वो मिल रहे हैं। एक कॉलेज के अंदर कलकत्ता के अंदर टीएमसी के नेताओं ने ऊपर घर बना लिया और वहाँ मसाज पार्लर चल रहा है। वहाँ जो है हथियार निकल रहे हैं और 1.25 करोड़ के आसपास कैश वो सूटकेस में दीमक ने चाट लिया। वो यूज करने लायक नहीं है, लेकिन वो काउंटिंग के हिसाब से वो 1 करोड़ से ज्यादा कैश जो पड़ा हुआ है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ दनादन एक्शन चल रहा है तो टीएमसी के नेताओं में इस बात को लेकर बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि दीदी के साथ रहे तो शुभेंदु अधिकारी छोड़ेंगे नहीं। तो मूल बात ये है, बिल्कुल एक्शन का तो डर है, लेकिन ममता बनर्जी से ज्यादा विरोध जो है वो पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी को लेकर है। कई सारे बयान भी आए और सारे विधायक और सांसदों की तरफ से भी ये एक स्टेटमेंट आया था कि हाँ, चाहे ऋतुपत बनर्जी, इन्होंने भी कहा कि अभिषेक बनर्जी ने किस तरह से पार्टी को बर्बाद किया। लेकिन बताया जा रहा है कि मीटिंग के बाद जो ममता बनर्जी ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं उसमें अभिषेक बनर्जी टीएमसी के महासचिव बने रहेंगे। इस फैसले का भी अब विरोध शुरू हो गया है। ममता ने कल क्या क्या फैसले लिए जिससे एक और नया फूट सामने आ रहा है? देखिए सबसे बड़ी चीज, ममता बनर्जी ने जैसे ही ये विरोध हुआ, पार्टी टूटी, तो टेक्निकली जो हाईकोर्ट वो गई हैं, वकीलों के कहने के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक, आपके पास सांसद कितने हैं, आपके पास कम सांसद हैं तो आपकी स्थिति खराब है। विधायक कितना आपके पास है, अगर आपके पास विधायक कम है तो आपके साथ दिक्कत है। थर्ड, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो पार्षद, पंचायत, जो चुने हुए लोग जो हैं वो कितने हैं, इससे डिफ्रेंशिएट होता है कि कौन असली है कौन नकली है। कोर्ट में यही बात किया जाएगा और ये काम इलेक्शन कमीशन करेगा। कोर्ट ये पूछेगा कि भाई आप तय करके बताओ कि भाई इसमें असली कौन है नकली कौन है। तो ये जो संख्या बल है वो इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और बड़ा पहलू है कि टीएमसी संगठन में कौन किसके साथ ज्यादा है, ऑफिस बेरर्स किसके साथ ज्यादा हैं, ये बड़ा मापदंड है। इसमें फंस गए थे उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि भाई पूरा संगठन हमारे साथ है, और मालूम चला कि आपने जो है गलत तरीके से जो है वो लिस्ट बना करके इलेक्शन कमीशन को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने जब जांच की तो मालूम चला कि ये फर्जीवाड़ा आपने किया। इस वजह से उनका सिंबल भी गया, पार्टी भी गई। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ये कहानी आई, आपने सीधे जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट थे सबको आपने डिसॉल्व कर दिया, कि ताकि जब संख्या की काउंटिंग हो तो ये ना हो कि भाई आपके साथ कोई नहीं है वो उधर चला गया। एक दूसरी चीज, मीटिंग जो इन्होंने की, मीटिंग के अंदर इन्होंने फिर से उसको रिकंस्टिट्यूट कर दिया। अब जब रिकंस्टिट्यूट किया, हालांकि लीगली इसका कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि जो पार्टी टूटी उस वक्त कौन कौन संगठन में थे, उस वक्त कौन कौन एमएलए, कौन कौन एमपी, कौन कौन जो थर्ड टियर के जो चुने हुए लोग हैं वो किसके साइड हैं, ये तय करेगा कि असली नकली कौन है। लेकिन आनन फानन ममता बनर्जी ने ये काम किया। लेकिन यहीं पे भी एक मिस्टेक, आपने क्या किया, आपने फिर वही पुराने लोगों को, टायर्ड रिटायर्ड रिजेक्टेड लोग, उनको आपने संगठन में डाला। और सबसे बड़ी चूक हो गई कि ममता बनर्जी ने फिर से अपना नंबर 2 अभिषेक बनर्जी को बना दिया। नेशनल जनरल सेक्रेटरी आपने जो बनाया, उससे क्या हुआ कि ये मैसेज चला गया कि ममता बनर्जी अभी तक समझ नहीं पाई है कि ये विरोध क्यों हो रहा है। लोग मतलब पार्टी टूटे, पार्टी के अंदर कुछ भी हो, वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, बनर्जी जो है वो उसके साथ रहेंगी। अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी और को नंबर 2 वो नहीं बनाएंगे। ये जो ऋतुपत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाया गया, इसको लेकर अब कल्याण बनर्जी सामने आए। उन्होंने कहा कि हम मंडे को, यानी कि परसों, वो जाएंगे, हाईकोर्ट का रुख करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये बनाना अवैध है, हम हाईकोर्ट में जाकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हाईकोर्ट जाते हैं, जिसकी पूरी तैयारी भी चल रही है, तो क्या कोई फायदा ममता बनर्जी को होगा? कोई फायदा नहीं होने वाला है। कि ये इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर कि किसको वो रिकॉग्नाइज करे कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। उन्होंने तो कर लिया भाई, उन्होंने तो कर लिया, ऑफिस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। भाई आप ये चीखते चिल्लाते रह गए। इससे तो ज्यादा ही डिफिकल्ट जो है सिचुएशन जो है वो महाराष्ट्र में था, जब उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि हमारा जो है अपना लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। लेकिन वो जब नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि संविधान की एक व्यवस्था है। जैसे ये लोग, यही कल्याण बनर्जी चीखते चिल्लाते रहे कि एसआईआर वो लिस्ट बनाने वाला काम, भाई वो दायित्व तो संविधान ने इलेक्शन कमीशन को दे रखा है।
ठीक उसी प्रकार से ये जो स्पीकर कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कौन होगा, ये स्पीकर तय करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जो पार्टी से उनको निकाला वो अपने आप में इलीगल है। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कल्याणी बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि टीएमसी अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ऋतुपत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाया गया है। इस फैसले को वो अवैध बता रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है और उसको लेकर ही वो अब लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन देखना होगा कि हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है। लेकिन ममता ने जो मीटिंग बुलाई उसमें भी ना तो विधायक पहुंचे ना सांसद पहुंचे, और बताया जा रहा है कि 23 सांसद ऐसे हैं जो बहुत जल्द ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर चारों तरफ से ममता बनर्जी बुरी हुई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।